कि इसको फ्री में आप फर्स्ट पेज पर इसको दीजिए। इसको देखिए आप कि धमका करके उर्दू मालिकान को धमकाया गया। माननीय चेयरमैन साहब, जो जितने मुस्लिम रहनुमा या अपने आप को फर्जी रहनुमा जो हैं, वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, तथाकथित रहनुमा कह लीजिए, तो नरेंद्र मोदी हैं जिसके कारण पूरा देश तबाह बना हुआ है। चोरी के प्रधानमंत्री अगर हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर आप किसी मदरसे को अगर बिला वजह परेशान करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल आपको छोड़ेगा नहीं, हम ईंट से ईंट बजाने में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज मदरसा बोर्ड सम्मेलन एवं अल्पसंख्यक संवाद ये कार्यक्रम दिन भर सुर्खियों में रहा। जदयू यानी नीतीश कुमार की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम आज दिन भर सुर्खियां बटोरते रहा। अल्पसंख्यक संवाद, जिसमें मदरसा के 100 साल पूरे होने का जो जलसा था, वो आज पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक थे, जो मुसलमान समुदाय के लोग थे, वो काफी नाराज दिखे। वो मुख्यमंत्री के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए दिखे। इस पर पूरे दिन जो विपक्ष है वो भी काफी हमलावर दिखा। एक एक करके बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, मीडिया के सामने तमाम बातें रखी गई। राजद के विधान पार्षद शोएब करी ने भी एक प्रेस वार्ता की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़े आरोप लगाए। पहले आपको ये सुनाते हैं कि राजद के विधान पार्षद ने क्या कहा। फर्जी को बोल रहा हूं कि 100 साल मदरसा बोर्ड के टाइम को हुए 2022 में हो चुका था। 3 साल बाद मैंने जब 102 साल का हो गया है तो 100 साल मना रहे हैं। ये कितना बड़ा बिहार के लोगों से ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को समझिए। बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये कि आखिर 2 साल पहले 2022 में 3 साल पहले जिसका 100 साल पूरा गया हो, 3 साल बाद उसको 100 साल प्रोग्राम कह के उसको करने के बाद उसको उसके नाम पर सब लोगों को बिहार भर से बुलाया जाता है और यहाँ उसको जदयू भाजपा के सम्मेलन में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और यही नहीं, जो पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षकों को डरा के धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। वैसे भी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है 1646 वाले को, उसको कहा गया कि तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगे तो फाइनली नहीं मिलेगा और चलोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। 1664 मदरसे का जो मामला है उसके लिए भी लोगों को बहला फुसला करके कि आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएंगी। सबको झूठ भी बोला गया कि जिन लोगों की सारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी और जो लोग वैसे नहीं माने तो जिनकी कोई गलती नहीं है या जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनको धमकाया गया। तो 100 साल के नाम पर, मदरसा बोर्ड के नाम पर भाजपा जदयू का सम्मेलन किया गया, जो आपने देखा होगा। आज पूरे में हंगामा हो गया, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया क्योंकि जिनको झूठ बोल के लाया गया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, आरा, चारों तरफ से, नवादा, सब तरफ से बुला कर भी धमकाया गया। धमका करके, फुसला के, बहला के, झूठ बोल के बुलाया गया। उन लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने जबरदस्त विरोध कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री हैं वो मदरसा बोर्ड के फर्जी 100 साला प्रोग्राम में तो आए, लेकिन एक लाइन भी मदरसा बोर्ड के उत्थान के मामले में या शिक्षकों की जो मांग है या बच्चों की जो मांग है उसके लिए एक लाइन भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान दिया कि निकाह करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहाँ। तो सवाल ये है कि चूंकि वो ऐसा ज्ञान दे रहे थे, वो एक लाइन भी नहीं बोले क्योंकि आरएसएस नाराज हो जाएगा। अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा और आरएसएस के बड़ा इन्वेस्टर हैं। बड़ा इन्वेस्टर होने के कारण वो कैसे बोलेंगे तो उनको जो कानून बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री को ही धमकाने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को ही धमकाने के लिए, तो सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। तो सवाल ये है, नीतीश कुमार जी से कितनी बार आपने बात किया? आपकी जो मजहबी शनाख्त को मिटाने की कोशिश हो रही है, आपके कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, मदरसे को छीनने की कोशिश हो रही है, उस पर आपने क्या किया? हमको ये जवाब देना चाहिए उन लोगों को, बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए उन लोगों को। मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया गया है जदयू के और भाजपा के द्वारा, और एनडीए के तमाम, चाहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। मुसलमानों की कुर्बानियां, उनकी तहजीब, उनके मदरसों और औकाफ को के वोटों के सौदागरों का स्टेज बना दिया गया आज के प्रोग्राम को। ये जो फर्जी 100 साला प्रोग्राम को ये
स्टेज बना दिया गया उसका। अगर आप खैरखाही हितैषी होते तो मुस्लिम पसल्ला पर हमले के समय मुसलमानों के साथ खड़े होते, मदरसों के निसाब और पहचान के साथ छेड़छाड़ न करते, औकाफ की ज़मीन को बचाने में किरदार अदा करते। खुला ऐलान मैं करना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल खुला ऐलान करना चाहता है, फर्जी 100 साला समारोह राजनीतिक रैली में बदल देना इस बात का ऐलान है कि नीतीश कुमार और जदयू ने आरएसएस बीजेपी की मुस्लिम विरोधी साजिशों को पूरी तरह से जदयू और इसके आगे समर्पण कर दिया है, आरएसएस के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया गया है। मैं पूरे बिहार के तमाम सेकुलर अमन पसंद को मैं पैगाम देना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों को पहचान लेना चाहिए कि ये राजनीतिक हमारे दरअसल उनकी पहचान और उनके इदारों संस्थानों को मिटाने की साजिश है। दीन के इदारों की रूह की राजनीतिक फायदे के लिए बेचने की कोशिश कभी कबूल नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है आपको कि अगर आप किसी तरह का छेड़छाड़ किया हमारे मजहबी मामले में, जिसकी कोशिश आज हुई है, राष्ट्रीय जनता दल कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दूसरी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का एक प्रकोष्ठ बन चुका है। मदरसा बोर्ड के तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई सारे उर्दू अखबारों को, ये चिट्ठी आपके सामने है और ये विज्ञापन है, आप देखिए, सारे लोगों को विज्ञापन दिया गया, सारे उर्दू अखबारों को धमकाया गया कि इसको फ्री में आप फर्स्ट पेज पर इसको दीजिए, इसको देखिए आप, कि धमका करके उर्दू मालिकान को धमकाया गया कि अगर आप इसको फर्स्ट पेज पर फ्री में इसको इश्तिहार नहीं देंगे तो आपके ऐड बंद कर दिए जाएंगे। उनको धमका के छपवाया गया। आखिर क्या हो गया है? क्या मदरसा बोर्ड का क्या सारा ये खाली हो चुका है, सब जदयू को समर्पण कर चुका है? क्या जदयू बोर्ड बन चुका है? ये मदरसा बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि ये मदरसा बोर्ड बाकी है या आपने इसको जदयू बोर्ड बना दिया है। आखिर किस हैसियत से आपने मदद मांगी? जब अखबार मालिकैन ने जब कहा कि भाई इतना बड़ा ऐड एक पेज का हम कैसे दें, तो लोगों ने कहा कि आप मदद कीजिए। आखिर ये जदयू के लिए चंदा मांग रहे हैं और पूरे बिहार में जदयू और भाजपा के लिए मदरसा बोर्ड अपनी 3-3 गाड़ी लेके पूरे बिहार में घूम करके मदरसा बोर्ड का करोड़ों रुपया नाजायज तौर पर जदयू भाजपा के प्रचार के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो उर्दू अखबार को देने के लिए नहीं है आपके पास, आप उनसे मदद मांग रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। और एक बार बहुत ही गंभीर बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, मदरसा बोर्ड के तमाम मदरसे में आज छुट्टी कर दी गई। क्या कर दी गई? आज छुट्टी दी गई कि गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मदरसा का, वक्फ बोर्ड का, ईदगाह का, सब लोगों का की पूरी आबरू को ख़त्म कर रहे हैं, आप पूरी आबरू को बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। या देखिए, ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये हमारे बुजुर्गों का पवित्र अमानत है, उनको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की दीनी और तालीमी पहचान का मतलब संस्थान है ये, आप समझ रहे हैं कि उनकी दीनी और बुनियादी तालीम का ये एक संस्थान है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और इसको 100 साल के नाम पर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसके तमाम मकसद को बिगाड़ा जा रहा है, इसके मकासद को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मदरसा बोर्ड की जो फर्जी 100 साला समारोह है, वो अब जो दीनी बात होनी चाहिए, दीनी तालीम के बजाय वहाँ सियासी बातें हो रही हैं, सियासी रैली की जगह बना दी गई है, मदरसे को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा, सिर्फ चंद मुट्ठी भर वोटों के लिए। अब आप बताइए, अब जदयू का ये सम्मेलन हो गया, फर्जी 100 साला प्रोग्राम को जदयू की आम सभा में तब्दील कर दिया गया। आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है जिसको मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत से और उनकी पार्टी के लोग पूरी शिद्दत से लागू करते हैं, कर रहे हैं और बार बार बोलते भी हैं। मुस्लिम पसल्ला बोर्ड हो, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय चेयरमैन साहब, जो जितने मुस्लिम रहनुमा या अपने आप को
फर्जी रहनुमा जो हैं, वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, तथाकथित रहनुमा कह लीजिए, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया। वक्फ संशोधन कानून ला के मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और खानकाहों की जमीनों पर कब्जे की राह खोली गई। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की गई। नीतीश कुमार और जदयू की भूमिका इसमें पूरी तरह से सबसे आगे है। नीतीश कुमार और आरएसएस के बीजेपी एजेंट के तौर पर खुलेआम सामने आ चुके हैं। ये धीरे धीरे मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने में आरएसएस के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मदरसा बोर्ड को जदयू बोर्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो मैं ये तथाकथित जो हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, इनको ये जवाब देना चाहिए कि इस पर आपने क्या किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, या मुजाहिद साहब बैठे हुए हैं जो जदयू के बड़े नेता हुआ करते थे, वहाँ के पूर्व एमएलए भी थे और लोकसभा के उम्मीदवार थे, जिला अध्यक्ष थे। इन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ जदयू छोड़ने का काम किया और इन्होंने देखा कि एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है जो सच्चाई पर चलती है और धर्म और जाति से ऊपर उठकर संविधान के रास्ते चलती है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य लेने का काम किया। नेता तेजस्वी यादव के उनका जो विचारधारा है उस पर विश्वास करते हुए आप लोग क्या कर रहे थे। मैं मीडिया से सवाल करना चाहता हूं कि जदयू के जितने तथाकथित को सारे उनके बच्चों को बिहार पटना बुलाया गया और सब लोगों को कहा गया कि तुम अपने खर्चे से आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मांग पूरी करने जा रहा हूं। वो गरीब लोग एक तो अपने जिला में अधिकारियों को पैसा देते देते, घूस देते देते परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर से वो लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में किशनगंज, अररिया, कहां से गाड़ी भाड़ा करके सब लोग आया और उसको यहाँ ठेंगा दिखा दिया गया। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आपको बिहार के लोगों ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि आप यहाँ के तमाम संस्थानों को, मदरसा के लोगों को, मदरसा के तमाम संस्थानों को आरएसएस के जाके गिरवी बना दीजिए। नहीं, इसलिए मैं पहले से कहता रहा हूं, नीतीश कुमार जी कभी भी सेकुलर न थे, न है, न कभी होंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा भाजपा के कॉमनल एजेंडे को बढ़ाने का काम किया है। आज अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कारण पूरा देश तबाह बना हुआ है, चोरी के प्रधानमंत्री अगर हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हैं। बिहार और देश का लोग नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं मदरसा बोर्ड को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से मदरसे के लोगों को बुला करके उनको धोखा दिया आपने और धोखा देने का काम किया, तो उन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। अगर आप किसी मदरसे को अगर बिला वजह परेशान करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल आपको छोड़ेगा नहीं। हम ईंट से ईंट बजाने में हम सक्षम हैं। आप किसी मदरसे के तलबा को, चाहे मदरसे के उस्तादों को, चाहे मदरसे के उन तमाम लोगों को अगर आप परेशान करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाला नहीं है। आपकी धमकी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस 1.5-2 महीने की बात है, 1.5-2 महीने में मेरी सरकार आएगी। ये जो सारे मदरसे के बोर्ड के पैसे को जदयू भाजपा के प्रचार में जो खर्च किया जा रहा है, एक एक चीज की जांच की जाएगी और दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो लीजिए। उनको ये जवाब देना चाहिए, क्या फर्जी सतसाला जो प्रोग्राम मनाया आपने, इससे पहले आपने क्यों नहीं वार्षिक इम्प्लीमेंट जो सदियों से मिल रहा था उसे तो 1/4/2013 से बंद कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या बात की मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं सरकार से बात की कि क्यों बंद कर दिया गया। 2013 तक मिल रहा था, आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के जमाने में ये शुरू हुआ और 2013 तक मिल रहा था, उसको क्यों नहीं किया। उसके अलावा आप आ जाइए, मदरसा की शिक्षकों को मेडिकल का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको भाई, इसका सवाल कौन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि मदरसे के शिक्षकों को जो अन्य शिक्षकों के बराबर हैं, तो उनको मेडिकल का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि 2460 कोटि के मदरसों में से तकरीबन 1646 मदरसों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। उनके साथ जिला में जो शिक्षा विभाग है
वो उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। वो गरीब बेचारे मजबूर मजलूम सूद ब्याज पर लेके पैसा देते हैं कि भाई मेरी नौकरी बच जाए, और झूठ का पुलिंदा बना करके उनको परेशान किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। 125 मदरसों के शिक्षकों को वेतन 2 वर्ष से बंद है, अभी तक 2 वर्ष से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि आपने सरकार से क्या बात की, क्यों नहीं पहले उसको जारी करवाया। 1128 कोटि के पुराने शिक्षकों का EPF का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने क्या किया, ये तो उनको बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर जो बहाल हैं उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है, किसके कहने पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आखिर आप उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दे रहे हो। उसके बाद 2020 से ही मदरसों की बहाली बंद है, 2019 से बल्कि मदरसे में कोई बहाली नहीं हुई, जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों का पद खाली है और मदरसे के बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। उसमें साइंस का, उसमें मैथ का, ये सारे टीचर खासतौर से नहीं हैं। आखिर मदरसे के बच्चे साइंस और मैथ और तमाम बायोलॉजी सब कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके लिए भी बहुत सारे पद, हजारों पद खाली हैं, उनको क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? खाली उनको बहलाया जा रहा है कि कल होगा, परसों होगा, अब हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। मदरसा खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मदरसा प्रबंधन समिति को है, जिसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा एक बिल ला करके, कानून ला करके एक थोपा गया कि हमको जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश की गई। बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता। तमाम ये बड़े आरोप राजद के विधान पार्षद कारी शोएब ने आज पटना में लगाए। तो देखा आपने किस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक संवाद जो है आज एक बड़े सुर्खियों में रहा, बड़ा जो है वो विवाद वहां रहा। जो मदरसे के शिक्षक थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। उनका यह कहना था कि ये मुसलमानों के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि ये बीजेपी और जदयू का कार्यक्रम था। वैसे भी मुसलमान इन दिनों नीतीश कुमार से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। जब नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, उल्टे जदयू के जो तमाम नेता थे उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हामी भरते दिखाई दिए। इसके बाद भी मुसलमानों की नाराजगी दिखी। पटना में भी बड़ा कार्यक्रम मुसलमानों के द्वारा किया गया। अब वो मानते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो भाजपा और आरएसएस के गोद पे जाके बैठे हैं। मुसलमानों को सिर्फ वो बुद्धू बना रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे वो वोट लेना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।